सीते राम कथा हृदयम्। माते। पुत्र रामचंद्र, दीर्घायु भव पुत्र। रामचंद्र, तुम पहली बार रणभूमि में युद्ध करने के लिए गए थे, उसका विचार करते ही मेरा हृदय चिंतित हो उठता था, किंतु तुम रणभूमि से विजयी होकर ही लौटोगे, इसका मुझे विश्वास ही नहीं, आत्मविश्वास था। माते, साध्वी शिरोमणि और पिता के आशीर्वाद से भाइयों और रिश्तेदारों की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मुझे युद्ध में सहज विजय प्राप्त हुई है। माते, शत्रुओं का हमारे राज्य को लूटने का षड्यंत्र बहुत ही जल्दी विफल हो गया। अब अयोध्या नागरिकों को युद्ध का कोई भय नहीं है, अब सब प्रसन्न होंगे। रामचंद्र, तुम्हारी दूरदृष्टि, पराक्रम, प्रजा रक्षण, इन सब बातों का मुझे सच में गर्व है, किंतु इस महल में ऐसा भी कोई है जो मुझसे अधिक तुम पर गर्व करता है। माते, क्या आप सीते की बात कर रही हैं? हाँ पुत्र, मैं सीता की ही बात कर रही हूँ। सीता का तुम्हारे जीवन में अर्धांगिनी बनकर आना सार्थक हुआ। जब तुम युद्ध पर गए थे, तुम्हारी विजय के लिए प्रतिदिन वो प्रार्थना कर रही थी। उसने तुम्हारे लिए व्रत और उपवास भी किए। अभी का ही देख लो, वो पूजा करने के लिए, पुष्प लाने के लिए स्वयं वाटिका गई है, इसलिए हमें उस पर गर्व है। क्या तुम वहीं जाकर उससे मिल सकते हो? जैसी आपकी इच्छा। आपने जो कहा मैं वही करूंगा। जाकर सीते से मिलता हूँ। हे भगवान, मेरा पुत्र रामचंद्र रणभूमि से विजयी होकर सकुशल लौटे, इसी आशीर्वाद के लिए मैं अनंत कृतज्ञता से अपने पुत्र को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। उसे यश और कीर्ति मिले। स्वामी, सीते, मुझे आपके आगमन की कोई भी सूचना नहीं मिली थी। इसका कारण तुम हो। इसका कारण मैं हूँ? हाँ सीते, राजधानी में प्रवेश करने से पूर्व मैंने भट्ट को ये आदेश दिया था कि मेरे आने की खबर सीता को ना दे। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि अगर तुम ये जान लेती तो पूरी तरह अलंकृत हो जाती, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय की बात नहीं जान पाता। सीते, अपने शरीर को कष्ट देकर मेरे लिए उपवास करके तुमने क्या प्राप्त किया? प्रभु, केवल मेरा देह दुर्बल हुआ है, परंतु मेरे हृदय में निरंतर आपके लिए चिंता और असहजता थी स्वामी, और इसका मेरे चैतन्य पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा स्वामी। मन में प्रेम है तो विरह को सहना भी सीखना होगा। हाँ प्रभु, आप उस विरह की पीड़ा नहीं समझ सकते। हर एक क्षण मुझे विरह की पीड़ा का अनुभव करवाता रहा, और इसका अनुभव करना मेरे लिए कष्टदायक था। सीते, अभी के लिए यह अनुभव यथायथ है। बस इसके पश्चात आप जहां भी जाएंगे, सहचारिणी बनकर साथ चलूंगी।
सेवक, प्रजा का अभिमान ही प्रभु का रक्षण है, ऐसा मैंने सुना है। मैं नगर से कुछ समय के लिए दूर था, युद्ध के लिए मुझे जाना पड़ा था। इस समय में प्रजा के भीतर क्या हुआ था इस बारे में मैं नहीं जान पाया हूं। सेवक, मेरी जीत के लिए किया गया यज्ञ हो या मेरे जीत की प्रशंसा, उत्साह देने के लिए जो भी किया गया है, हमारे राज परिवार के बारे में सद्भावना, इन बातों को छोड़कर यदि प्रजा को कोई समस्या हो रही है तो तुरंत मुझे बताइए सेवक। प्रभु, वो सेवक, तुम इस तरह बात कर रहे हो, मतलब ऐसी कोई बात अवश्य है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। अगर ऐसा है सेवक, तो बिना देर किए मुझे सारी बात बताना तुम्हारा धर्म है। हो सकता है अप्रिय सत्य हो, परंतु जो भी है बताओ। प्रभु, आपके युद्ध पर जाने के पश्चात आपके छोटे भाई राजकुमार लक्ष्मण ने कर प्राप्ति के लिए प्रजा को प्रताड़ित करने का समाचार प्राप्त हुआ है, जिससे प्रजा में अत्यधिक रोष व्याप्त है। प्रजाजन आपस में बात करते हैं। प्रभु, दशरथ महाराज के कार्यकाल में इस तरह की प्रताड़ना कभी नहीं हुई। प्रजा में आक्रोश व्याप्त है। सेवक, इस बात को तुमने मुझ तक पहुंचाकर बहुत ही अच्छा किया है। इस समस्या का समाधान हमें जल्द से जल्द करना होगा। अब तुम जा सकते हो। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम उत्तराय नमः, ओम सुखदाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम महाकाव्याय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गृणाय नमः, ओम हिरण्यभाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य नारायण नमः, ओम प्रभ्याय नमः, ओम महारानी, फलाद्याय नमः, ओम आपके पुत्र ब्रह्मवेद्याय रामचंद्र नमः। जी सीता से मिलना चाहते हैं। गुरुजी, पूजा संपन्न हो गई क्या? हाँ, संपन्न हो चुकी। नैवेद्य की मंगला आरती होगी। मंगलाचार्य संपन्न होते ही पूजा समाप्त हो जाएगी। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। आप ये पूजा जारी रखिए गुरुवर्य। मेरे स्वामी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। माताश्री, मैं मेरे आगे की पूजा मानसा पूजन के साथ संपन्न करूंगी। माताश्री, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्री। गुरुजी, आप पूजा निरंतर रखिए। उर्मिला यहीं पर है। हाँ गुरुजी, आप पूजा जारी रखिए। ओम गृण्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम उत्तराय नमः, ओम सूर्य नारायण नमः, ओम पुष्पाय नमः। स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे आने में विलंब हो गया। ये क्या सीते? पूजा कंकण धारण किया है? हाँ प्रभु, उर्मिला और मेरे हाथों से माता श्री कलश पूजन करवा रही थीं। पूजा संपन्न हुई? नहीं प्रभु, पूजा संपन्न नहीं हुई। आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, इस कारण बाकी की पूजा मानस पूजा के साथ करूंगी, ये कहकर आ गई। सीते, मैं तुम्हारे लिए जीवन भर प्रतीक्षा कर सकता हूँ। प्रभु, आप मेरी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मैं अपनी इच्छाओं का दमन करके पूजा में एकाग्रता नहीं बना पा रही थी। अतः मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ आ गई। सीते,
मेरी सेवा पूजा से महत्वपूर्ण है क्या? पूजा संपन्न होने के बाद ही आ सकती थी। प्रभु, मन आपके समक्ष रखकर केवल देह मात्र से पूजन में बैठना अनुचित है न प्रभु। हमारा मन और देह दोनों आपकी सेवा में अर्पण करना हमें उचित लगा। परंतु सीते, इस पूजा का फल तो तुम्हें नहीं मिलने का। स्वामी, हमारी पूजा का फल जब आप ही हैं प्रभु। मेरी सारी कामनाएं आप ही से पूरी होती हैं प्रभु। आप ही से मेरी सारी याचनाएं आप ही से पूरी होंगी। इसीलिए आपकी पूजा से बड़ी और कोई पूजा नहीं, आपसे बड़ा मेरा कोई भगवान नहीं। सीते राम कथा हृदयं